बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा एक नसरानी बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। सवालात दर्ज झैल हैं। पहला सवाल, एक माँ के शक्म से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की 100 साल छोटी हुई। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? दूसरा सवाल, वो कौन सी जमीन है कि जहां इब्तिदाए पैदाइश से क़यामत तक सिर्फ एक दफा सूरज की किरणें लगी, ना पहले कभी लगी थी ना आइंदा कभी लगेंगी। तीसरा सवाल, वो कौन सा कैदी है जिसकी कैद खाना में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है। चौथा सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा, और कब्र अपने मदफून को सैर कराती फिरती थी, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर कुछ अरसा जिंदा रहकर वफात पाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फरमाया कि उन सवालात के जवाबात लिख दें। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कलम बर्दाश्ता जवाब तहरीर फरमा दिया। पहला जवाब, जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क। ये भाई हजरत उजैर अलैहिस्सलाम और हजरत अजीज अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए। उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी। सूरत अल इमरान में ये जिक्र मौजूद है। वो घर गए, फिर कुछ अरसा मजीद जिंदा रहकर रहलत फरमाई। दोनों भाइयों की वफात भी एक दिन हुई, इसलिए हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से छोटी हुई और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल बड़ी हुई। दूसरा जवाब, वो जमीन समंदर की काड़ी कलजम की तय है कि जहां फरऊन मरदूद गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिजे से दरिया खुशक हुआ था। हुक्म इलाही से सूरज ने बहुत जल्द सुखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मां अपनी कौम बनी इसराइल पार चले गए और जब फरऊन और उसका लश्कर दाखिल हुआ तो वो गर्क हो गया। उस जमीन पर सूरज एक दफा लगा, फिर क़यामत तक भी ना लगेगा। तीसरा जवाब, जिस कैदी को कैद खाना में सांस लेने की इजाजत नहीं और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा है जो अपनी माँ के शक्म में कैद है। खुदावंद ताला ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना वो सांस लेता है। चौथा जवाब, वो कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा और कब्र भी जिंदा। वो मुर्दा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी, यानी सैर कराती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर अरसा तक हयात रहे, फिर वफात पाई।